के सर्कल के रास्ते पर एक बाइक का अकस्मात हुआ। तब सारे लोग अकस्मात की जगह इकट्ठे हुए और अकस्मात देखकर अपने अपने अंदाज के मुताबिक सोचकर कहने लगे कि बाइक चलाने वाले को ध्यान रख। इकाई 10 अंदाज अपना अपना। नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। बाल दोस्तों, तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि बाजार के सर्कल के रास्ते पर एक बाइक का अकस्मात हुआ। तब सारे लोग अकस्मात की जगह इकट्ठे हुए और अकस्मात देखकर अपने अपने अंदाज के मुताबिक सोचकर कहने लगे कि बाइक चलाने वाले को ध्यान रखना चाहिए था। तब दूसरा व्यक्ति बोला कि इतनी बड़ी टेम्पो ट्रक बाजार के रास्ते पर खड़ी रखेंगे तो अकस्मात होगा ही ना। फिर तीसरा व्यक्ति अपना विचार और अनुमान लगाकर बोला कि बाइक चलाने वाला युवान बड़ी तेजी से जा रहा होगा, इसीलिए अकस्मात हुआ। उसके बाद चौथे व्यक्ति ने चिंतन करते हुए कहा, ये तो अच्छा हुआ कि उसने हेलमेट पहना हुआ था, वरना उसका सर फट जाता। देखा बाल दोस्तों, इस तरह हर एक आदमी की सोचने समझने की तर्क शक्ति अलग होती है और सभी अपने विचार अलग अलग प्रकट करते हैं। तो चलो आज हम ऐसा ही एक इकाई अंदाज अपना अपना देखते हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थीं और टूट गई थीं। बाल दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। चलो मोना, तुम बताओ कि भावेश भाई के घर पर क्या हुआ होगा। टीचर, इनके घर के बाहर जोर की आंधी आई होगी। चलो सुनील, अब तुम बताओ। वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी भावेश भाई के घर में आई होगी। बहुत अच्छे। चलो अब सीमा तुम बताओ। टीचर, भावेश भाई के घर के पास भूकंप का हल्का झटका आया होगा। चलो कुंज, तुम बताओ। भावेश भाई के घर की हालत देखकर तुम्हें क्या लगता है। टीचर, भावेश भाई के घर की खिड़की खुली रह गई होगी। बहुत अच्छे। चलो अब राहुल तुम बताओ। भावेश भाई के घर पे चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुराकर चला गया होगा। अच्छा, चलो सेजल तुम बताओ। टीचर, चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, देखा आप सबने अपने अपने तर्क विचार कैसे बताए। इससे पता चलता है कि सबके अपने अपने तर्क शक्ति और मनन के विचार अलग अलग हैं।
चलो एक दूसरा प्रसंग देखते हैं। परेश भाई किसान हैं। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स हैं। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गईं। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार विद्यार्थी मित्रों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। चलो एक एक छात्र खड़े होकर अपने विचार बताइए। टीचर, हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा। टीचर, हिरल बहन के मटके में दरार होगी। हिरल बहन के मटके के पैंदे में छेद होगा। टीचर, हिरल बहन ने मटका ठीक तरीके से नल के नीचे नहीं रखा होगा। हिरल बहन ने मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, आपके तर्क करने के विचार कितने अलग हैं। आपको मजा आया ना उत्तर देने में? हाँ टीचर। अच्छा तो चलो और एक प्रसंग देखते हैं। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे प्यारे बाल दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि उसमें पानी की कमी रही होगी। सेजल के वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। टीचर, उस पौधे को जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। सेजल के पौधे को किसी ने काट दिया होगा। सेजल ने गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। वाह बाल दोस्तों, आप सबने सेजल के पहले गमले के पौधे के बारे में अपने मन के तर्क विचार अलग अलग तरीके से बताए। बहुत अच्छे बाल दोस्तों। चलो दूसरा एक प्रसंग देखते हैं। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। बाल दोस्तों, बताओ, अगर आपको ऐसे करामती चश्मे मिल गए हों तो आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे?
टीचर, अगर मुझे ऐसे करामती चश्मे मिल गए हों तो मैं उसे पहनकर हलवाई की दुकान में जाकर अपनी मनचाही मिठाई खाऊंगा। बहुत अच्छे। चलो सागर, तुम बताओ। मैं मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊंगा। अच्छा, सीमा तुम बताओ। करामती चश्मे तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगी? मैं करामती चश्मे पहनकर फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगी। सही बात। चलो राहुल, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? टीचर, करामती चश्मे पहनकर मैं पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़कर खाऊंगा। बहुत अच्छे। चलो कुंज, अब तुम बताओ। करामती चश्मे पहनकर मैं पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। बहुत अच्छे बाल दोस्तों, आपके विचार कितने अलग और मस्ती वाले हैं। चलो एक दूसरा प्रसंग देखते हैं। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दीं। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो मेरे बाल परिंदों, आप बताइए कि आप कहां-कहां जाएंगे और क्या-क्या देखेंगे? टीचर, मुझे हाथों की जगह पंख मिल जाए तो मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें नजदीक से देखूंगी। मुझे पंख मिल गए तो मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। अगर मुझे पंख मिल जाए तो मैं उड़कर बाजार से चीजें ले आऊंगी। टीचर, मैं पेड़ों पर बैठ के फल तोड़कर खाऊंगा। मुझे पंख मिल जाए तो मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगी। अगर मुझे पंख मिल जाए तो मैं दूर रहने वाले अपने मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। बहुत अच्छे बाल दोस्तों, आपके विचार बहुत दमदार हैं। आपको मजा आया ना? हाँ टीचर। अच्छा, तो चलो और एक प्रसंग देखते हैं। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। यहां केवल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्तों, वहां एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे, उसकी सूची बताइए। एक-एक छात्र खड़े होकर अपने विचार के मुताबिक सूची बताइए। चलो राहुल, तुम बताओ। द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहोगे? द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफी कपड़े ले जाएंगे। खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। टीचर, हम बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे।
एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। 1 हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, आप सबके विचार कितने मजेदार और अलग अलग हैं। आपको मजा आया ना? हाँ टीचर। हमें बहुत मजा आया। बहुत अच्छे। तो बाल दोस्तों, यदि आप गांव के सरपंच बने तो आप गांव के लिए क्या क्या करना चाहोगे? उसके विषय पर अपने साथियों से चर्चा करना और सबके विचार जानना। धन्यवाद।